बच्चों, एक समय की बात है। दूर एक हरे भरे जंगल में एक बहुत ही सुंदर और शांत तालाब था। यह तालाब केवल पानी का एक गड्ढा नहीं था, बल्कि यहाँ की मछलियां, कछुए, मेंढक और बहुत सारे जीव जंतु एक साथ रहते थे। तालाब का पानी हमेशा शांत और नम्र होता था। यहाँ की मछलियां हमेशा खुश रहती थीं, खेलती रहती थीं और आपस में बहुत अच्छा समय बिताती थीं। इस तालाब में सबसे खास थी चमकी, एक छोटी सी गोल्डन मछली जिसकी पंखों में अजीब सी चमक थी। उसकी आंखों में हमेशा ट्विंकल था और वो हमेशा कुछ नया जानने और करने के लिए तैयार रहती थी। चमकी की जिज्ञासा उसे हर रोज कुछ नया करने की प्रेरणा देती थी। तालाब में और भी मछलियां थीं, जैसे बबलू, एक मोटी मछली जो हमेशा खाने की तलाश में रहती थी। टीना, तेज तैरने वाली मछली जो हमेशा रेस जीतने के लिए उतावली रहती थी। गुड़िया, प्यारी और छोटी मछली जो थोड़ी डरपोक थी लेकिन बहुत समझदार थी। वे सभी साथ रहते हुए बहुत खुश थे, लेकिन किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि क्या आने वाला है। एक दिन कुछ अजीब हुआ। तालाब का पानी धीरे धीरे कम होने लगा। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन चमकी की तेज आंखों ने इसे पहचान लिया। अरे, ये क्या? पानी तो कम हो रहा है। चमकी थोड़ी घबराई और उसने अपने दोस्तों को बुलाया। टीना बोली, क्या तुम सच में कह रही हो? पानी कम हो रहा है? बबलू बोला, क्या तुम पागल हो? गर्मी की वजह से तो ऐसा होता है। बस थोड़ा सा ध्यान रखो और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गुड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। गुड़िया ने कहा, मुझे डर लग रहा है। अगर पानी और घटा तो हम क्या करेंगे? चमकी ने सभी को संजीदगी से देखा और कहा, हमें पता करना होगा कि पानी कहां जा रहा है। चमकी और उसकी मछली दोस्त अब तालाब का निरीक्षण करने लगे। वे सभी चारों ओर तैरते हुए तालाब की जांच कर रहे थे और फिर उन्होंने देखा कि तालाब के एक कोने में छोटा सा छेद था जिससे पानी बाहर निकल रहा था। चमकी बोली, अरे देखो, ये छोटा सा छेद ही है जो पानी को बाहर ले जा रहा है। टीना ने कहा, यह तो बहुत बड़ी मुसीबत है। अगर इसे जल्दी से ठीक नहीं किया तो तालाब पूरी तरह से सूख जाएगा। बबलू बोला, क्या हम इसे ठीक कर सकते हैं? यह काम बहुत मुश्किल लग रहा है। गुड़िया बोली, हम सभी को मिलकर कोशिश करनी होगी, वरना हम सभी मुश्किल में पड़ सकते हैं। चमकी ने गहरी सांस ली और सबको उत्साहित करते हुए कहा, हमें यह काम करना होगा। हम सब मिलकर इस छेद को बंद कर सकते हैं। अब टीना, बबलू, गुड़िया और चमकी सब एकजुट हो गए थे। सबने अपनी पूरी मेहनत से काम शुरू कर दिया। टीना तेजी से इधर उधर तैरते हुए पत्थर और मिट्टी के टुकड़े लाती। बबलू ने बड़े पत्ते इकट्ठे किए और उन्हें तालाब में डाल दिया। गुड़िया ने धीरे धीरे तालाब के किनारे से मिट्टी जमा की और उसे छेद में डालने लगी। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। छेद बहुत बड़ा था और मछलियां जितना भी काम कर रही थीं, पानी धीरे धीरे बाहर निकलता जा रहा था। चमकी को समझ में आ गया कि यह समस्या इतनी साधारण नहीं है। यह क्या हो रहा है? हम जितना काम करते हैं उतना पानी बाहर जा रहा है। चमकी और उसकी दोस्तों ने हार मानने के बजाय और ज्यादा मेहनत करने का निर्णय लिया। वे फिर से इकट्ठे हुए और एक नई योजना बनाई। टीना बोली, हम और ज्यादा पत्थर और मिट्टी डाल सकते हैं और इस छेद को अच्छे से ढक सकते हैं। बबलू बोला, हाँ, और हमें जल की गति को धीरे धीरे रोकना होगा। गुड़िया ने कहा, हम यह कर सकते हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो कुछ भी मुमकिन है। ये सुनकर सब मछलियां फिर से उत्साहित हो गईं और एकजुट होकर छेद को बंद करने की कोशिश करने लगीं। इस बार उन्होंने और ज्यादा मिट्टी, पत्थर और पत्ते डालकर उस छेद को भर दिया। धीरे धीरे पानी रुकने लगा और तालाब में फिर से पानी बढ़ने लगा। तालाब की सभी मछलियां खुश हो गईं और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। हमने यह कर लिया, तालाब को बचा लिया। टीना बोली, देखा, जब हम मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल हमारी राह में नहीं आ सकती। गुड़िया बोली, मैं तो डर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि डर से काम नहीं बनता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? जब हम मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं, तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। सच्ची दोस्ती और टीम वर्क से हम हर मुश्किल को आसान बना सकते हैं।
अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी और मजेदार कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। सी यू इन द नेक्स्ट स्टोरी। टिल देन, गुड बाय।